नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। वर्ष 2024 में राजनीतिक नेताओं और प्रमुख हस्तियों की विवादास्पद टिप्पणियों को इस वीडियो में चिन्हित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ने पूरे देश में तीव्र बहस छेड़ दी थी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोपों से लेकर सांप्रदायिक या सामाजिक कलह भड़काने वाली टिप्पणियां सुर्खियों में छाई रही और जनता की राय का ध्रुवीकरण किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील टिप्पणियां की, लेकिन उनमें से प्रमुख था भारत में अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में गलत दावे। और फिर निश्चित रूप से सैम पित्रोदा और संबित पात्रा जैसी अन्य हस्तियां भी थीं, जो नस्लीय रूप से असंवेदनशील टिप्पणियों के कारण सड़कों पर उतर आए। और उनमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मायावती और अन्य लोग भी शामिल हैं। आज नजर डालेंगे 2024 के सबसे विवादास्पद बयानों पर। ये वही शब्द हैं जिन्होंने उनके पक्ष में और विपक्ष में विरोध की बहस शुरू कर दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा विवाद तब खड़ा कर दिया था जब उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने भारत में 2 प्रकार के सैनिक बनाए हैं। गांधी के अनुसार एक समूह में गरीब, दलित और अल्पसंख्यक सैनिक हैं जो अग्निवीर योजना के तहत भर्ती में शामिल हुए हैं। इसी के साथ साथ जो पेंशन और कैंटीन सुविधाओं जैसे लाभ से वंचित थे, जबकि अमीर परिवारों के सैनिकों को ये सभी विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनकी टिप्पणी पर भारतीय सेना का अनादर करने का आरोप लगा और भाजपा ने चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के समान भारत में विरासत कर प्रणाली को अपनाने की वकालत करने का आक्रोश फैलाया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण संपत्ति जमा कर लेता है तो उसकी मृत्यु पर एक बड़ा हिस्सा सरकार को सौंप देना चाहिए। कई लोगों ने उनकी टिप्पणियों को विवादास्पद माना और उन्हें धन सृजनकर्ताओं और भारतीय आर्थिक प्रणाली पर हमला बताया। पित्रोदा ने भारत की जातीय विविधता के बारे में अपनी टिप्पणियों से विवाद को और आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, पूर्वी के लोग चीनी जैसे दिखते हैं और पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं। उनकी टिप्पणियों की नस्लीय असंवेदनशीलता के लिए व्यापक रूप से उनकी निंदा की गई और इसे भारत की विविध आबादी के बारे में हानिकारक रूढ़िवादिता को बनाए रखने के रूप में देखा गया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने यह दावा करने के बाद खुद को मुश्किलों में डाल दिया जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बता दिया। उनकी यह टिप्पणी ओडिशा के पुरी में मोदी के रोड शो के दौरान की गई थी। पात्रा की टिप्पणी को धर्म को राजनीति के साथ मिलाने के एक विवादास्पद प्रयास के रूप में देखा गया और ओडिशा के लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनादर करने के लिए इसकी भारी आलोचना की गई। भाजपा नेता नवनीत राणा ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के एक भड़काऊ बयान का हवाला देकर विवाद खड़ा कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर 100 करोड़ हिंदुओं को चेतावनी दी थी। उन्होंने 2013 में कहा था कि उनका समुदाय दिखा देगा कि अगर पुलिस को सिर्फ 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो वह क्या कर सकता है। इसके जवाब में राणा ने धमकी दी कि हिंदुओं को प्रतिक्रिया देने में सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। उनकी टिप्पणी को व्यापक रूप से हिंसा के लिए उकसाने के रूप में देखा गया और कई लोगों ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए इसकी निंदा भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने अपने राज्य में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अवैध तरीके से चुनाव परिणामों में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। उनके आरोपों की उनके राजनीतिक विरोधियों ने कड़ी आलोचना की और उन्हें चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास बताया। इसी के साथ साथ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत में सत्तारूढ़ सरकार की तुलना हिंदू तालिबान से करने के बाद खुद को विवादों में उलझा लिया। बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के संदर्भ में की गई उनकी ये टिप्पणियों की सांप्रदायिक कलह भड़काने के लिए व्यापक रूप से निंदा भी हुई। थरूर ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए खतरे पर जोर देना था, लेकिन फिर भी इसने गर्मा गर्म बहस छेड़ दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भारत में तानाशाही को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, विशेष रूप से राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाने की आलोचना की। उनकी टिप्पणियों को कई लोगों ने सत्तारूढ़ दल पर हमले के रूप में देखा और इसे भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला माना।
राहुल गांधी को भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत बयान देने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा। हेरंडन, वर्जीनिया में एक प्रेस वार्ता के दौरान गांधी ने दावा किया कि भारत में सिख समुदाय को पगड़ी पहनने, कड़ा ले जाने या गुरुद्वारा में जाने की अनुमति नहीं है। इस टिप्पणी की भाजपा और सिख समुदाय दोनों ने आलोचना की, जिन्होंने तर्क दिया कि भारत में इन प्रथाओं का स्वतंत्र रूप से पालन किया जाता है। समुदाय ने यह भी बताया कि भारत में सिख पहचान को एकमात्र बड़ा खतरा 1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान हुआ था, जब कांग्रेस सत्ता में थी। तो इस तरीके से ये पूरे जो विवाद हैं, ये पूरे जो टिप्पणियां हैं, ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में रही। इन सभी विवादों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही ताकत है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।